हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 24 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी डेविड वार्नर, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। देखिए, विराट कोहली आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना 5448 है। दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर शिखर धवन 5428 तीसरे नंबर पर, और सनराइजर हैदराबाद के कप्तान जो है डेविड वार्नर जो है वो 5384 चौथे, और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा जो है आपके वो 5368 सबसे अधिक रन बनाने वाली इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पुस्तक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 23 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 मई, ऑप्शन डी 10 जुलाई। देखिए, विश्व भर में प्रतिवर्ष जो है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस अर्थात विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन मुख्य तौर पर पुस्तकों को पढ़ने और प्रकाशन तथा कॉपीराइट के महत्व को रेखांकित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ध्यातव्य है कि 1995 में पेरिस में आयोजित यूनेस्को के सम्मेलन के दौरान 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। 23 अप्रैल का तारीख इस लिहाज से भी काफी महत्व है कि इसी दिन विश्व के कई प्रसिद्ध लेखकों का या तो जन्म हुआ था या उनकी मृत्यु हुई थी। उदाहरण के तौर पर विलियम शेक्सपियर, लोसेफ प्ला और इंका गार्सिलोसो डे ला वेगा ने 23 अप्रैल को अंतिम सांस ली थी, जबकि इसी दिन बेनुअल मेजियावाल्जियो, हाल्डोर लाक्सनेन और मैरी स्ट्रून का जन्म हुआ था। यूनेस्को हर वर्ष इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन करता है। किताबें दुनिया में कॉपीराइट एक अहम मुद्दा है, इसलिए विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर इस मुद्दे पर जोर दिया जाता है कि इस अवसर पर जॉर्जिया की राजधानी जो है आपका तिबिलिसी को वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 23 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य में तत्काल प्रभाव में रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए, चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है। बैन लगाने के साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कई राजनीतिक दल के उम्मीदवार सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी सभा में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर म्यूजियम कंपोजर का निधन हो गया है? ऑप्शन ए श्रवण कुमार राठौर, ऑप्शन बी साजिद खान, ऑप्शन सी मिका सिंह, ऑप्शन डी दलेर मेहंदी। देखिए, बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर श्रवण कुमार राठौर का हाल ही में निधन हो गया। नदीम श्रवण की जोड़ी का 1990 के दशक में म्यूजिक वर्ल्ड में खूब दबदबा था। फिल्म आशिकी में उन्होंने रोमांटिक गानों की धुन बेहद लोकप्रिय हुई थी। दोनों ने मिलकर साजन, साथी, दीवाना, फूल और कांटे, राजा, धड़कन, दिलवाले, राजा, राजा हिंदुस्तानी, दिल है कि मानता नहीं, सड़ी जैसी फिल्मों में काम किया, जिनके गाने खूब पॉपुलर हुए। पहली बार इस जोड़ी ने जो है 1979 में भोजपुरी फिल्म दंगल में अपना संगीत दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रवण कुमार राठौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत एवं पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर अगले 30 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। देखिए, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। कनाडा प्रशासन ने 30 दिन तक भारत और पाकिस्तान से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में कनाडा में ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर भी रोक लगा दी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 12.2%, ऑप्शन बी 15.8%, ऑप्शन सी 10.2%, ऑप्शन डी 13.6%। देखिए, केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर जो है वो 10.2% कर दिया है। पूर्व में इसकी जो वृद्धि थी वो आपका 10.7 से जो है 10.9% रहने का अनुमान जो है उन्होंने प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई थी। लेकिन कोरोना वायरस मामले में तेजी से वृद्धि के साथ विभिन्न राज्यों में लगाई जा रही पाबंदियों में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के साथ वृद्धि दर के अनुमान को कम किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 25 जुलाई, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 23 अप्रैल। देखिए, प्रतिवर्ष जो है 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है अंग्रेजी भाषा के महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर के जन्मोत्सव को चिन्हित करता है। अंग्रेजी भाषा के सबसे प्रसिद्ध नाटककार होने के साथ साथ शेक्सपियर का आधुनिक अंग्रेजी पर भी काफी अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। शेक्सपियर ने अपने संपूर्ण जीवन काल में कुल 38 नाटक लिखे थे। अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति मध्यकालीन इंग्लैंड में मानी जाती है और वर्तमान में यह विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उपलब्ध आंकड़ों की माने तो विश्व की कुल 195 देशों में से 67 देशों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। विदित हो कि फरवरी 2010 में सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को मानने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भाषा दिवस का शुभारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस संगठन की 6 आधिकारिक भाषाओं को संरक्षण प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी 23 अप्रैल, अरबी को 28 दिसंबर, चीनी 20 अप्रैल, स्पेनिश 23 अप्रैल, रूसी 6 जून और फ्रेंच जो है 20 मार्च है। तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी यानी 23 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। देखिए, बांग्लादेश सरकार ने विश्व बैंक से $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे अधिक रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। इससे कोविड-19 महामारी में तेजी से उबरने में भी मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगामी कितने वर्षों में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक नए वैश्विक समुद्री पहल शुरू की गई है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। देखिए, आगामी 5 वर्षों में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक नई वैश्विक समुद्री पहल शुरू की गई है। ब्लू नेचर अलायंस नामक इस पहल को विभिन्न परोपकार संगठनों, राष्ट्रीय सरकारों, स्थानीय समुदायों, स्वदेशी लोगों, वैज्ञानिक और शिक्षाविदों के सहयोग से शुरू किया गया है। ब्लू नेचर अलायंस प्रारंभ में अपने संरक्षण कार्यों के तहत 4.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 3 समुद्री क्षेत्रों यथा फिजी का लाउस स्केप, अटलांटिक का दक्षिण महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर में ट्रिस्टन द कुन्हा द्वीप को कवर करेगा। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाले स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर कार्य करना है और ऐसे में यह पहल समुद्री संरक्षण में मददगार होने के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र का लचीलापन बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकती है। पृथ्वी की सतह के 2/3 से अधिक हिस्से पर मौजूद महासागर मानवीय जीवन को काफी अधिक प्रभावित करते हैं और ये तटीय या छोटे द्वीप क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की आजीविका के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बावजूद दुनिया भर में महासागर गंभीर तनाव का सामना कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में घोषणा की है कि उसके परसिवरेंस रोवर पर मौजूद एक उपकरण ने पहली बार मंगल ग्रह में बहुत ही पतले वातावरण से ऑक्सीजन की उत्पादन करने में सफलता हासिल कर ली है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में घोषणा की है कि उसके परसिवर रोवर्स ने जो है
रोवर ने पर जो है मौजूद एक उपकरण ने पहली बार मंगल ग्रह में बहुत ही पतले वातावरण से ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सफलता हासिल कर ली है। इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलता को भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वह तकनीक के माध्यम से भविष्य में मंगल ग्रह पर जाने वाले यात्रियों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगा। अपने इस परीक्षण के तहत नासा के परसिवरेंस रोवर में मौजूद के उपकरण ने मंगल ग्रह के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया, जो एक अंतरिक्ष यात्री के लिए 10 मिनट तक सांस लेने हेतु पर्याप्त है। ज्ञात हो कि मंगल ग्रह में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, यानी तकरीबन जो है वहां पे 96% जो है उसके बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। वही ऑक्सीजन का स्तर जो है वो 0.13% है। ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन परमाणुओं को कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं से अलग किया जाता है। ऐसा करने के लिए तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की उष्मा की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्पन्न होता है, जिसे वातावरण में वापस छोड़ दिया जाता है। मंगल पर मानव अभियानों की शुरुआत के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा काफी महत्वपूर्ण है। यह न केवल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवश्यक है, बल्कि मंगल ग्रह से वापस पृथ्वी पर आने हेतु रॉकेट की उड़ान के लिए भी काफी आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।